एक बच्चे के ऊपर आपका फोकस है, शरीक हयात का नहीं है, या शरीक हयात का है उसके हस्बैंड का नहीं है, इस पे इख्तलाफ करना ये डिफरेंट चीज़ है, ये लड़ाई के ज़ुमरे में नहीं आती, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ मैरिज है। ये इसको उस उलझन के अंदर नहीं लाना, ना मैंने ना आपने, ये डिफरेंट चीज़ है। इशू कहाँ से बनता है? हिस्ट्री में किस लम्हे किस शख्स ने अपनी बीवी के भाई को कुछ कहा, ज़रा बात को समझिएगा, तो उसका जो खून था वो जोश और वलवले में आ गया, वहाँ से पहली लड़ाई हुई, ठीक हो गया। अब सही कहा था या गलत कहा था, ये सेकंड फॉर्म है, सही कहा था, अब सही जो है वो तल्ख होगा, ये सेकंड फॉर्म, ये भी जब ऊपर दबाव होगा यहाँ से नफरत शुरू हो जाएगी। अब टारगेट क्या होता है कि अच्छा ठीक है, मेरे तो भाई को बोल दिया, मेरी तो बहन को बोल दिया। बात ज़रा समझने वाली है, संजीदा टॉपिक है, मजाक खेज टॉपिक नहीं है। अब उसका इंतकाम जो है उस सेकंड फॉर्म में शुरू हो जाता है, अंदर ही अंदर एक नेगेटिविटी, अंदर ही एक नफ़रत का बीज वो डेवलप होना शुरू हो जाता है अपने हस्बैंड की फैमिली के लिए। वो फिर जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही कोई टाइम आता है, वो जनाब कर्जा जो होता है 10 बातों का, 50 बातों का, 100 बातों का, वो पलटा दिया जाता है। उससे अगर थोड़ा सेंस रखने वाला हस्बैंड हुआ, वो डिलीट कर देता है, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। और अगर कोई हमारी तरह का अनपढ़ हुआ, वो फिर उसको ज़ात का मसला ले ले, ज़ातियात जिसको कहते हैं, ज़ाती चीज़ के, ओहो मेरी तो ईगो का मसला आ गया, मेरी तो अब अना का मसला आ गया, मेरी बीवी ने मेरी बहन और भाई को ये कह दिया, यहाँ से ज़िंदगी इज़्दवाजी आपने ख़राब करना शुरू कर ली। और फिर ये जो नफ़रत का बीज है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये जब इतना बढ़ जाता है आप इसके अंदर छुप जाते हो, फिर कोई लम्हा, कोई साथ, कोई और ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर पर्सनैलिटी क्लैश ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। और फिर इन्हीं झगड़ों को, इन्हीं रिश्तों को, इन्हीं रिलेशंस को लेकर जब इंसान आगे चलता है तो उसका असर बच्चों पर, रोज़ी पर, सोशल लाइफ पर, और सबसे बड़ी असाब के ऊपर आपके पड़ना शुरू हो जाता है। और फिर 2, 4, 5 साल बाद इंसान मेमोरी लूज़ कर देता है, चीज़ें रख कर भूल जाना, ये तमाम चीज़ें रिलेटेड होती हैं इसी से, ये छोटी चीज़ नहीं है। अब देखना ये है कि माशरे के अंदर जो इज़्दवाजी ज़िंदगी है, इसको गुजारने वाले अफराद क्या इन रिश्तों नातों की वजह से अपना घर ख़राब करते हैं, या अंदर की कोई और मैली बात होती है, या गुस्सा किसी और का इन रिश्तों पर निकल रहा होता है। ये पॉइंट, ये नुक्ता, ये इशू, इसको जैसे जैसे हम लोग समझते जाएंगे, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे इज़्दवाजी ताल्लुकात, इसके अंदर मज़ीद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर मज़ीद काफ़ी ऐसे इशू हैं जो अभी दबे हुए हैं, जो अभी रुके हुए हैं, मसलहतन, हालातन, ये सब के सब सही होना शुरू हो जाएंगे। अब जनाब एक इशू मेजर आता है, जब दो फैमिलियों के माबेन, हस्बैंड एंड वाइफ के माबेन एक बहुत बड़ी तकरार होती है कि किसके घर पे बच्ची या बच्चे की शादी का करना, ये भी एक मेजर इशू माशरे के अंदर हमने देखा है। उसके अंदर भी फिर ये जो शुरू से बीज नफ़रत के बोए हुए होते हैं, वो पूरी हिस्ट्री 15 साल बाद या 20 साल बाद या 18 साल बाद पूरी खोल के सामने रख दी जाती है कि भाई तुम्हारे ख़ानदान वाले या तुम्हारी फैमिली वाले, ये इनकी मेंटालिटी है, ये ख़ातून फरमाती हैं, और मर्द जो है वो फिर उसको फरमाते हैं कि जनाब ये तुम लोगों की हिस्ट्री, ये तुम लोगों का इशू। इसके अंदर एक नई चीज़ जन्म लेना शुरू हो जाती है। वो अब आप एक तो अपनी इज़्दवाजी लाइफ आपने ख़राब कर दी, अब बच्चों के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाना, ये भी एक बड़ी मज़े की और बड़ी दिलचस्प बात है कि जैसे कोई अपनी बहनों के मुतालिक, यानी बच्चों की फूफी के मुतालिक या खाला के मुतालिक कोई नेगेटिव चीज़ें रजिस्टर्ड कराए। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी कि अगर बीवी ये मुतालबा करे कि मुझे वालिदैन से अलग रखा जाए, हाँ जी, तो
तो ये इस्लाम में इसकी किस हद तक गुंजाइश है? हाँ, और अगर उसको अलग रखा जाए और उसके बाद जो बूढ़े वालिदैन हैं, जी जी, क्या उनकी देखभाल कौन करेगा? जी हाँ, बड़ी अच्छी आपने और बड़ी खूबसूरत और बड़ी ऑथेंटिक बात की है। पहली बात ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग अ इस्लाम, ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी की शरीक हयात उसके वालिदैन की रिस्पेक्ट या इज़्ज़त करती है तो ये एक एक्सेस करना है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करनी है। रब और उसके रसूल ने इसका हुक्म नहीं दिया है। एहतराम या मोहब्बत या उसकी खिदमत करना ये एक एक्स्ट्रा, एक बढ़कर चीज़ है। ये एक रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। अब रही बात कि जी बूढ़े वालिदैन के साथ, तो ये फ़र्ज़ बनता है उस मर्द का कि वो इस अंदाज से, इस हुब के साथ, इस मोहब्बत के साथ उसको जीते या उसको अपना बनाए कि वो उस हस्बैंड की एक एक चीज़ को अपना ज़ाती समझना शुरू कर दे। यहाँ से एक अमल का पता चलता है, एक पॉजिटिव करैक्टर का पता चलता है कि जी, यानी एक गांव में एक शहर की लड़की गांव में लेकर आते हैं, लेकिन वो गांव में उसके हस्बैंड ने उसको ऐसा खूबसूरत माहौल दिया कि उसको फील हो गया वो शहर की बातें, वो शहर की आज़ादी, वो शहर की लग्जरिटी, वो उसकी ही होकर रह गई। जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, उसकी बहन अगर उसको अच्छी लग रही है तो वो उसके साथ उसने ताल्लुकात बनाया। उसके वालिदैन अगर उसके मन से करीब हैं, दिल के करीब हैं, तो उसने उसके वालिदैन को एक्सेप्ट किया। ये चीज़ आती है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, जी, हेलो, लाइन ड्रॉप हो। जी नाज़रीन, ये कई ऐसे टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हैं जो हम नहीं समझ पाए आज तक, जिसकी वजह से हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी, इंटरनल ज़िंदगी, ये मुतासिर होती है, ख़राब होती है। हम लोगों की स्टडी नहीं है, हम लोगों की अपने मज़हब के मुतल्लिक़ इतनी तालीम नहीं है, और हम जैसे से इन चीज़ों को अगर हम समझना शुरू करते हैं ना, स्पेशली अपनी उस हिकमत वाली किताब को, उस फ़ुरक़ान हमीद को, उस कुरान मजीद को, खुदा शाहिद है ये जो डोमेस्टिक इशू हैं, इन तमाम का हल उस किताब के अंदर है। कोई ऐसा मसला ही नहीं है, खा वो इज़्दवाजी हो। एक कॉलर भी है जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, टीवी की वॉल्यूम आस्ते। मैं जनाब ये बात करना चाह रहा हूँ। जी जी करें जी। कि मेरे वालिदैन बूढ़े हैं और आपस में झगड़ते हैं। अच्छा जी, तो उसमें हमने कुछ दखल देना चाहिए? देखिए, टीवी की पहले वॉल्यूम आस्ता करें, अपने टीवी की आवाज़ आहिस्ता करें। अब आप फरमाएं जनाब, आपके वालिदैन बूढ़े हैं और आपस में झगड़ते हैं जी, तो उसमें हमें कुछ दखल देना चाहिए? देखें, दो चीज़ें हैं। बात यह है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ का इशू है, ठीक है। देखिए, आपकी जो है ना ये रिपीट हो रही है, आपने ये टीवी की वॉल्यूम ऊंची की हुई है। टीवी की वॉल्यूम या कम कर दें या बंद कर दें। मेरे साथ आप फ़ोन पे बात कर लें। बंद कर दीजिए सर आवाज़। हेलो जी, आवाज़ आ रही जनाब? लाइन जो है वो देखें, वालिदैन का एक एज फैक्टर है, ठीक है जी। उस एज फैक्टर के अंदर अगर कोई इख्तलाफ या क्लैश होता है तो यही हस्बैंड एंड वाइफ का इशू है। अब अगर आप तरफदारी करते हैं वालिद की या वालदा की, यहाँ पे मामला ख़राब होगा। अब दोनों में एक सही होगा, एक गलत होगा, या दोनों ही गलत हैं, ये फ़ैसला आपने करना है। अगर वो इन करते हैं आपको अपने उस इशू में, ये भी थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ कि समझदार वालिदैन वो होते हैं कि जो अपनी डोमेस्टिक लड़ाई में अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और जो एक सादा तबाह के लोग या एक अपना माहौल जिसको कहते हैं किसी भी कल्चर से हो, वो कहते हैं ठीक है जी, बाप भी लड़ रहा है, माँ भी लड़ रही है, लड़ाई हो रही है, बच्चे भी फिर अपना एक रास्ता बना लेते हैं। और जिस घर के अंदर अगर माँ ने, यानी औरत ने मर्द को दो चार गालियाँ सुना दी या मर्द ने औरत को दो चार गालियाँ सुना दी, वो प्रैक्टिस, वो एक्सरसाइज, वो लेसन वो वालिदैन अपने बच्चों को दे रहे हैं। वो जैसे उस इज़्दवाजी दौर के अंदर पहुँचेंगे, वो वही एक्सरसाइज रिपीट करेंगे, वो वही जो लेसन उन्होंने देखा कि जी अब्बा जी अम्मा को मारते हैं और अम्मा जी अब्बा को लवाजमात और जनाब बड़ी किस्म की
नेगेटिव एनर्जी से नवाजती हैं, वो एक्सरसाइज रिपीट होना शुरू हो जाती है, खा वो मेल हो खा वो फीमेल हो। तो ये भी हमें चाहिए कि हमारे अगर कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के इश्यूज़ हैं, इख्तलाफात हैं, नज़रियाती इख्तलाफात रहेंगे, हर दौर में रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। बंदा चला जाता है, औरत भी चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी नज़रियाती इख्तलाफात रहते हैं कि भी इनका वालिद जो था जाते हुए ये काम नहीं करके गया, इनकी वालदा जो थी ये तरबियत अच्छी नहीं दे कर गई। ये कंटिन्यू जब तक सांस है ना आपका, इस चैप्टर को नहीं आप क्लोज़ कर सकते, ये चलता रहेगा। कोई कहे कि नहीं जी ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा, नहीं, इस चैप्टर के अंदर हमने मिनिमाइज़ करना है अपने झगड़ों को, अपने नज़रियों को दूसरे के ऊपर मुसल्लत नहीं करना, दूसरे को हमने ईज़न नहीं देना है, दूसरे को पावर नहीं देना है, दूसरे को वीक पॉइंट नहीं देना है कि वो हमारे घर के अंदर आके हमारे घर का पट्ठा बिठा दे। हमारे घर का पट्ठा कब बैठता है? जब हम अपने घर की बातें बाहर बताते हैं लोगों को। ये बात ज़हन में रखिएगा। जब हम अपने घर के अंदर दाल खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, किसी को हवा ही नहीं लगवा रहे, फिर हमारे घर के अंदर कोई इशू नहीं होता, फिर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, फिर हम परेशान नहीं होंगे। क्यों? हम सेफ़ हैं। भाई हमारे घर के अंदर लड़ाई हो गई हस्बैंड एंड वाइफ की, इवन बच्चों तक को नहीं पता चला, ये लाइफ है। वो जनाब पता चल रहा है वो फ़लाँ की बीवी, फ़लाँ का हस्बैंड, तो पूरे मोहल्ले को पता चल रहा है। ये अनसेफ लाइफ है। वो बच्चों के अंदर भी एक ताना, एक शर्मिंदगी कि भाई तुम्हारे तो वालिदैन हर वक्त लड़ते ही रहते हैं, तुम्हारे तो माँ बाप की हर वक्त कोई ना कोई इशू ही रहता है। ये क्या है? ये वो माशरा है जिसके पास वे नहीं है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया अपने मेज़बान एसएम अफसल बमा हक टीवी की पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।